नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। और इन दिनों बिहार में सियासी इफ्तार ज़बरदस्त चर्चा में है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत जल्द ही फेरबदल देखने के लिए मिल सकती है। आखिर कब वो समय आएगा और कब आप लोग ऐलान? राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी उलट फिलट हो सकता है। जब शादी बेमेल हो जाती है तो बंधन टूट जाता है, तो कभी भी बंधन टूट सकता है और जहां मेल होगा वहां हो जाएगा। लेकिन चाचा भतीजा का जो दूरियां था वो अब लगता है कि लगभग खत्म ही हो गया है। ऐलान आप लोग कब कर रहे हैं? सिर्फ आप लोग चाचा भतीजा का रिश्ता कभी मधुर ही रहा है। राजनीति की सिद्धांतों की लड़ाई होती है और सिद्धांतों की लड़ाई में सरकार के खिलाफ में जो कमियां हैं वो दर्शाना मेरा कर्तव्य बनता है विपक्ष का। इसलिए संबंध मधुर ही रहा है और मधुर होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। विधायक जी, लेकिन जो आपने शर्त रखा है जदयू के सामने, क्या वो शर्त नीतीश कुमार मानेंगे? कोई शर्त नहीं है, हमारा कोई शर्त नहीं है। मेरा कोई शर्त नहीं है। हमारा शर्त एक ही है कि हम लोगों ने तय कर लिया पहले ही कि इस बार जो भी होगा माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। क्या लगता है कि सियासी इफ्तार के जो अंतिम दिन रहेगा, यानी कि जो गले मिलन का जो सिस्टम रहता है, क्या उसी दिन आप लोग ऐलान करने वाले हैं? क्या चर्चा ये भी है? अब देखिए, समय का इंतज़ार है और देखते रहिए आगे क्या होता है। जिस तरह से एनडीए कह रही है कि एनडीए इंटैक्ट है, जो खिचड़ी पका रहा है आरजेडी, उसमें कोई दम नहीं है। हमने कब कहा कि दम है या नहीं है? हमने नहीं कहा कभी। लेकिन सियासत में भूचाल आने वाला है, इंतजार कीजिए और देखते रहिए। भाई वीरेंद्र जी, वही तो सवाल है ना, वो कब आप लोग ऐलान कर रहे हैं? आप लोग एक महीने से बस गुमराह कर रहे हैं, घुमा करके बातें कर रहे हैं। अगर डेट बता देंगे तो आप आज ही ऐलान कर दीजिएगा तो फिर मामला सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रहने दीजिए, पर्दे के पीछे रहने काम हो रहा है, रहने दीजिए। पर्दे के पीछे सारी बातें हो चुकी है। पर्दे के पीछे सब होगा, राजनीति बातें हो चुकी है पर्दे के पीछे। देखिए, पर्दे के पीछे बात हुई है नहीं, आगे आने वाला इंतजार कीजिए। और राजनीति में काफ़ी बड़ा भूचाल होने वाला है, इंतजार कीजिए। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो ऑफर दिए नीतीश कुमार को, जो शर्तें रखे हैं, उससे काफ़ी राजद के अंदर ही खींचतान शुरू है। तेज प्रताप यादव ने ही सवाल खड़ा कर दिए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव, हमारे यहाँ साफ तौर पे पहले से ऐलान है कि जब भी कोई सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये ऐलान है और यही रहेगा, तय रहेगा। एक मेरा सवाल है कि रिपोर्ट कार्ड को लेकर के फिर से थोड़ा खींचतान देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि बिहार सरकार के जो 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसका हम रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, तो कैसे इसको देख रहे हैं? हमने कहा पहले ही कि विपक्ष का काम है सरकार के गलतियों का और कमियों का निकालना और जनता को बताना कि सरकार क्या कमी कर रही है और क्या नहीं गलती कर रही है, और उन गलतियों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। निश्चित रूप से सरकार चाहे जिसकी भी रहे, हम विपक्षी हैं और विपक्ष पार्टी का कर्तव्य बनता है सरकार की कमियों को जनता के बीच में प्रदर्शित करना। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि किस चीज़ का वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे? घोटाले का, भ्रष्टाचार का, किस चीज़ का रिपोर्ट जारी करेंगे? क्योंकि मुद्दा है ही नहीं। अब सवाल है कि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई विज़न है। देश में महंगाई इतना चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोज़ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगे, और ये इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और इस सब पर बोलने का अधिकार उनको नहीं है, कि जिस तरह से राज्य और देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार आलम पर है और कहीं भी बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम तो रिपोर्ट कार्ड सरकार की कमियों का जारी करेंगे, चाहे वो जो भी बोले। हम जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। यूपी में मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का निर्देश सरकार जारी कर दिया है। क्या लगता है कि वैसी स्थिति बिहार में भी देखने के लिए मिलेगी? ये धर्म के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है
और चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे किसी धर्म पर, और किसी मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना ये तुगलकी फरमान है। इस तरह के फरमान का हम विरोध करते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता सह विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए कि आगे आगे देखते जाइए, बिहार की राजनीति में जल्द ही भूचाल आने वाला है और बिहार की राजनीति में फेरबदल भी देखने के लिए मिलेगा। वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।